नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज से 59 साल पहले 21 नवंबर को चीन के विरुद्ध 1962 का युद्ध खत्म हुआ था। तब से लेकर आज तक सवाल है कि क्या 1962 में शीर्ष स्तर पर फैसला लेने वालों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी की? आखिर किन कारणों से चीन के विरुद्ध 1962 में भारत को बैकफुट पर जाना पड़ा? लेकिन इन सवालों से भी अहम यह है कि क्या 59 साल बाद देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई सबक सीखा है? क्या अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए कोशिशें हुई? और आज की तारीख में चीन के मुकाबले हमारी सेना कहां खड़ी है? टेली सीरीज शक्तिवीर अ ग्रोइंग सुपर पावर के पहले एपिसोड में देखिए गलियारा, अनहील्ड वुंड्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से व्हाइट हाउस में इतनी टेंशन कभी नहीं थी। स्टाफ से लेकर राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी तक हर किसी के चेहरे पर तनाव। नवंबर 1962 को चाइना ने लड़ाई खत्म करने का एक तरफा ऐलान किया था और सीज फायर ऑर्डर करी थी। हमारी क्या बड़ी गलतियां थी 1962 में? मेरा मानना है कि सबसे बड़ी गलती थी कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप चाइना के इरादों को सही तरीके से नहीं पढ़ पाई। हम हिंदी चीनी भाई भाई के मधुर शब्दों में मुग्ध हो गए और हमने देश को तैयार नहीं किया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1962 की जंग में भारत के 1383 जवान शहीद हुए, 1000 के करीब घायल हुए, 1000 के करीब लापता हो गए और 3968 जवानों को युद्ध बंदी बना लिया गया। शहादत का तो दुनिया में कोई मोल हो नहीं सकता, लेकिन 62 की जंग से भारत का भूगोल तक बदल गया। तब भारत का 32,000 वर्ग मील का इलाका चीन के अवैध कब्जे में आ गया। अब इस वीडियो को देखिए। 19 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1962 की जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि देने लद्दाख पहुंचे थे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने एक पूर्व सैनिक को व्हील चेयर समेत संभाला।
साथ साथ चले ये शूरवीर 13 कुमाऊं के ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरवी जातर हैं। जो 1962 की जंग में चीन के खिलाफ जमकर लड़े थे। उन्नीस में भारत को जो चीन से मिला वो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा था। भारत जंग के लिए तैयार नहीं था और चीन पूरी प्लानिंग से खूनी साजिशों को अंजाम दे रहा था। अब इस जख्म की उम्र 59 साल की हो गई है। लेकिन असर एकदम ताजा है और तब तक ताजा रहेगा जब तक ड्रैगन का नामो निशान नहीं मिट जाता। क्योंकि चीन के विरुद्ध टक्कर के कई गलियारे भारत की जद में हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।